साथियों, मैं एक एम.ए. समाजशास्त्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973 से बतसवते ब्रह्मा एक्स.एन.एम.एस. रेफरल हॉस्पिटल मैरवा और सर्विस सेटलमेंट ऑफिस गया नवादा औरंगाबाद का एक लिपिक हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यदि मेरी ये कहानी जो जीवन में घटित है बता रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, एक छोटा सा परिवार खेलता खाता था, न धनी था न विशेष गरीब था। उसके पास 2 बच्चियां और 1 बच्चा था। पिताजी न कोई राजा के रूप में थे, न कोई विशेष गरीब थे। तीनों बच्चों को यथासंभव पढ़ाया। बच्चा सबसे बड़ा था ग्रेजुएट, बच्चियों को भी एमए तक पढ़ाया। दोनों बच्चियों को शादी विवाह करने में वो चाहा कि एक बच्चिया को कर दें, फिर देखा जाएगा। गरीबी का ये सब था। किसी तरह से एक बच्ची को किया और सोचा कि पुनः दूसरे का भगवान व्यवस्था करेंगे। अगले साल बड़े लड़के का विवाह हुआ तो सोचा कि उसमें भी जानते हैं कितना ही मिले तो घर से लगता है वो तो वृद्ध है, इस घर का मालिक है, समझता है। किया, बीत गई। साल भर के बाद जो बहू आई, कुछ इधर उधर टेंशन करने लगी, इधर उधर भगवान जाने। अब पिता के पास पैसे नहीं थे कि छोटी लड़की का विवाह करें। अंत में व्यवस्था इधर उधर से जगह जमीन इधर हटा करके पहले तो सोचा कि वो लड़का कमाएगा करेगा, लड़के पास कुछ हुआ था भी बिजनेस या ठेकेदारी वगैरह करके कुछ पैसा रखा था। वो चाहा कि करें, मगर उसके मायके वाले और पत्नी बहुत खूंखार थी, नहीं करने दी। मेरे प्यारे साथी, पिता ने सोचा कि किसी तरह से इस तो लड़की को हटाना ही है, क्योंकि पढ़ी लिखी और जवान लड़की है। माँ बाप ही कष्ट जानता है, जबकि जिसके सीने पर जब लड़की की मायके वाले और पत्नी ने शादी नहीं की तो स्व अर्जित थोड़ा सा जमीन हटाकर उसने व्यवस्था किया। अब लड़का बार बार उसे ताना मारने लगा, ये कर दे। वो तो लड़का होशियार था, अरे वृद्ध, कहा इधर उधर से और कहा कि अर्जित संपत्ति था बाबू, अब बेटी का शादी कर, सब कुछ तोरे न है। अब पत्नी टेंशन में, उसके मायके वाले टेंशन में। जब वो घर छोड़ करके मायके गई, मायके वाले को समझाए तो वो अलग रहना, मतलब कि कह करके नहीं, ऐसे चली गई। पिता भी कहा कि मैं टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, क्योंकि वृद्धों के पास तो कुछ होता नहीं है, थोड़ा स्वाभिमान। अब वो किसी तरह से करने के बाद जब वो चला गया, अब वो क्या करें। पत्नी को लेकर के इधर उधर व्यवस्था, हालांकि उनके पास कुछ पैसे था। यही आपसे भी कहेंगे, कुछ इमरजेंसी के लिए जरूर रखें और पत्नी बच्चों से बताएं नहीं। ये समय पर आपका काम आएगा, नहीं तो दर दर वो गति होगा कि क्या बताएं। अंत में इधर उधर परिवार चलाया मेरे और
पिता ऐसा ही नहीं किया, बच्ची का भी जो कुछ था दे लेकर के उसका भी सर्विस लगाया, बच्चे को भी लगाया, मगर बच्चा उसे कुछ वो वृद्ध अपने पत्नी को लेकर के, आप बताइए कितने परिवार से। मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे अनुनय विनय कर रहा हूँ, कर जोर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कुछ रखिए, और उसका था पत्नी बच्चों से वही आपका, ये ठीक लगे तो चैनल का संस्कार आप सोचिए, वो बच्ची का कैसे शादी किया होगा उस परिवार के, ये ठीक लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच के चैनल का संस्कार, फिर अगले बार ऐसा ही कहानी लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया सबको आशीष दें।